वेलकम बैक फ्रेंड्स। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मसाला पर। छात्रों, आज हम आपको परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का जोड़ घटाव और गुणा साथ साथ भागा भी सिखाएंगे। ठीक है, चूंकि 9th क्लास में जोड़ घटाव और गुणा भागा का भी प्रश्न रहता है और साथ ही आगे क्लासों में भी अक्सर जो रूट वाला क्वेश्चन आता है, रूट का अगर जोड़ घटाव रहता है, गुणा रहता है, तो बच्चे अक्सर देख करके डर जाते हैं, नहीं बनाते हैं। ठीक है, तो आज उसी समस्याओं को दूर करने का प्रयास करेंगे। आइए देखते हैं। देखिए, सबसे पहले जोड़ को समझा जाए। जोड़ का जो नियम है वो ऐसा है, रूट ए रूट बी लिखा होगा प्लस सी रूट बी। कहने का मतलब रूट के बाहर का अंक अलग अलग रहेगा, यह सेम भी हो सकता है, लेकिन रूट के अंदर का अंक सेम होना चाहिए। ठीक है, तो हमको लिखना है a प्लस सी और रूट बी, मतलब रूट के अंदर का अंक जैसा है वैसे ही उतरेगा। ठीक है, और बाहर के अंकों को जोड़ा जाएगा। ठीक है, यानी जोड़ का काम कब होगा? जब रूट के अंदर का अंक बराबर रहेगा, ठीक है, और बाहर का अंक कुछ भी रहे, ठीक है, उसको हम बाहर वाले को बाहर वाले से ही जोड़ देंगे। ठीक है, फिर से समझिए, मतलब जोड़ का काम तभी होगा जब रूट के अंदर का अंक बराबर होगा। ठीक है ना। तो रूट का अंक जब बराबर होगा तो उसका केवल रूट उतार दिया जाएगा, रूट का अंक उतार दिया जाएगा और बाहर वाले अंकों को सामने जोड़ करके लिखा जाएगा। चलो एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे एग्जाम्पल दिया है 3√5 प्लस 6√5। क्या आप देख रहे हैं कि रूट का अंक क्या है? बराबर है, तो रूट वाला अंक हमको उतार लेना है। ठीक है, और ये रूट के जो बाहर अंक है 3 और 6, इसको हमको जोड़ना है, यानी 3 6 कितना हो गया? 9√5 आंसर। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे यहां 10√8 दिया हुआ है, यहाँ पे 3√8 दिया हुआ है, या फिर देख रहा है कि रूट का अंक क्या है? बराबर है। हम चाहें तो इसको और भी छोटा करके लिख सकते हैं 8 को। जैसे 8 को तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 गुना 2 गुना 2 प्लस यहां पर भी कितना हो जाएगा? 2 गुना 2 गुना 2। तो इसमें जिसका जुड़ा लगा रूट से बाहर जाएगा, यानी हम लिखेंगे 10 गुना 2। अब इस 2 का जोड़ा नहीं लग रहा है, तो जैसा है वैसे ही रूट में उतार देंगे, प्लस फिर 3 लिखेंगे, इसमें इसका जोड़ा लग जा रहा है, तो जितना जोड़ा लगा उतना ही हमको बाहर लिखना है। यानी 2 का यहाँ एक जोड़ा लगा है तो ये 2 लिखेंगे, 3 का अगर जोड़ा लगता है तो 3 लिखते, मतलब 3 गुना 3 गुना 3 होता है। यहाँ 3 का कितना जोड़ा लगा? एक जोड़ा, तो ये 3 लिखेंगे। ठीक है, एक ही 3 हम लोग बाहर लिखेंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? यहाँ 2 हो जाएगा। अब इसको सोल्व करेंगे, इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 हो जाएगा 20√2 यानी 20√2, यही लोग है 6√2। ठीक है, और फिर यही बात कि बाहर वाले अंकों को हमको जोड़ देना है। ठीक है, और रूट का अंक तो बराबर है, इसको उतार देना है, यानी 20 प्लस 6 और रूट कितना? 2, यानी हो जाएगा 26√2 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए घटाव की बात करें। ये तो जोड़ था, ये जोड़ था, यहां पर अब समझेंगे घटाव। देखिए, घटाव में भी ऐसा ही नियम है। जैसे a रूट b लिखा हुआ है माइनस सी रूट b लिखा है, तो हमको लिखना है a माइनस सी रूट b। मतलब घटाव जो होगा वो तभी होगा जब रूट का अंक बराबर होगा। जोड़ या घटाव तभी संभव है जब रूट का अंक क्या है? बराबर है। ठीक है, तो रूट का जो अंक है वो बराबर है, उसको उतार देना है, जैसा वैसे ही लिख देना है, और बाहर का जो अंक है उसको घटा करके लिखना है। ठीक है, तो एग्जांपल लेते हैं। जैसे एक क्वेश्चन दिया गया 6√5 माइनस 3√5। देखिए, तो हमको क्या करना है? 6 माइनस 3 और √5 का 5 लिख देना है। बाहर वाला अंक कौन है? 6 और 3 है, तो उसको लिखिए, और √5 का 5 उतार दिया, 6 में से 3 जाएगा 3 और √5 का 5 लिख दिया गया, ये इसका आंसर होगा। ठीक है, उसी प्रकार से एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे 16√8 3√8,
तो अभी हम लोग 8 को तोड़े थे, तो ऐसे लिखे थे 2 इंटू 2 इंटू 2। इसको भी तोड़ेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। तो यहाँ पे 16, 2 का एक जोड़ा लगा है तो ये 2 लिखेंगे, और ये इस 2 का जोड़ा नहीं लगा है तो उतार देंगे। फिर 3 गुना इसका जोड़ा लगा है तो ये 2 लिखेंगे, इसका नहीं लगा है तो जैसा वैसा उतार देंगे। अब क्या करेंगे, गुना 16 दुना 32 रूट 2, 3 दुना 6 रूट 2। यहाँ पे रूट टर्म बराबर है, रूट 2 जो है बराबर है, दोनों में है, तो रूट 2 लिख देंगे, और बाहर के अंकों को हम लोग घटाएंगे। 32 माइनस 6 कितना हो जाएगा, 26 रूट 2। ये आपका आंसर होगा, ठीक है। तो जहां तक आपको जोड़ समझ में आ गया होगा और घटाव समझ में आ गया होगा। अगर आपको इन दोनों में जोड़ और घटाव में अभी भी कोई समस्या लग रहा है तो इसको आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, ठीक है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। इसको उतारना हो तो उतार लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब जो है गुना, अब हम लोग को गुणा समझना है। गुना का क्या नियम है, देखिए जैसे गुना के लिए a रूट बी गुना सी रूट डी लिखा हुआ है, ठीक है। a रूट बी गुना सी रूट डी लिखा हुआ है, तो हमको क्या करना है, रूट के अंक का रूट के बाहर के अंक का गुना रूट के बाहर के अंक से ही होगा, यानी a इंटू सी, और रूट के अंदर वाले अंक का गुना रूट के अंदर वाले अंक से ही होगा, यानी रूट का अंक रूट के अंक से गुना करेगा, रूट के बाहर के अंक का गुना बाहर वाले अंक से ही होगा, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल लेते हैं। पहला एग्जाम्पल है 2 रूट 3 इंटू 4 रूट 6, ठीक है। तो देखिए रूट वाला रूट में, रूट के बाहर वाला रूट के बाहर से, यानी 2 इंटू 4, और रूट के अंदर वाला 3 इंटू 6 हो गया। कितना हो जाएगा, ये 8 होगा, और ये कितना हो गया 18। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा इसको तोड़ेंगे। जब देखेंगे कि बड़ा अंक आ रहा है, रूट के अंदर बड़ा अंक आ रहा है, तो तोड़ने का प्रयास करें। तोड़ेंगे तो आएगा 3 इंटू 3 इंटू 2, 9 इंटू 18। यहाँ पर 3 का जोड़ा लग जा रहा है, 3 का जोड़ा एगो लग रहा है तो एगो 3 लिखेंगे, और इस 2 का जोड़ा नहीं लगा तो जैसा वैसे उतार देंगे। 8 कितना हो जाएगा 24 और 3 ये हो गया सर, ठीक है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 10 रूट ले लिया जाए 8 इंटू 3 रूट 12, ठीक है। 10 रूट 8 इंटू 3 रूट 12, तो फिर वही काम, बाहर वाला बाहर से गुना करेगा 10 इंटू 3, रूट के अंदर वाला रूट के अंदर वाले से करेगा 8 इंटू 12, कितना हो जाएगा 30, और ये हो जाएगा 12 कितना होता है 96 होता है, ठीक है। अब 96 को हम तोड़ सकते हैं, कितना होगा, देखिए तोड़ने का मतलब है कि ऐसे लिखना है और इसका भाग गुणनखंड करना है। जैसे इसमें 2 से देंगे 48 होगा, फिर 2 से 24, फिर 2 से 12, फिर 2 से 6, 2 से 3 और 3 से 1, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 नहीं 3 और 2 5, यानी 2 का ये जोड़ा लगा, ये लगा, इसका जोड़ा नहीं लगा, ठीक है। यहाँ हम लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 5 को 2 और 1 3, तो 2 का 2 को जोड़ा लगा है, यानी हम लिखेंगे 30 गुना 2 गुना 2 और 3। समझ आ रहा है, ये 2 का जोड़ा लगा है तो एगो 2 यहाँ लिख दिए, ये 2 का जोड़ा लगा तो एगो 2 यहाँ लिख दिया, मैंने बाहर लिखना है, और जिसका जोड़ा नहीं लगा वो अंदर, 3 2 का जोड़ा नहीं लगा, ठीक है। अब देखिए 32 जा 30 दुना 60, 60 दुना 120, 6 दुना 12, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। 30 दुना 60 और 60 दुना 120, ठीक है। तो इस तरह से गुना किया जाता है, ठीक है। अब आइए भागा की ओर चलते हैं। भाग, तो इसके लिए रूल होगा a रूट b डिवाइडेड बाई c रूट d, यानी a c को भाग करेगा, यानी रूट के बाहर वाला अंक रूट के बाहर वाले से ही भाग करेगा, और रूट
वाला अंक जो है वो रूट वाले को ही घात करेगा। ठीक है, ऐसा है। चलो एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे लिखा होगा 12√6 डिवाइडेड बाई 3√2। ठीक है, तो देखिए आप क्या कीजिए, यहाँ बाहर वाले बाहर को लिख दीजिए, यानी 12 डिवाइडेड बाई 3 और यहाँ पर √6 डिवाइडेड बाई √2। ठीक है, अब क्या करेंगे, इससे ही भाग लगेगा। 3 के टेबल में 12 है, 4 बार में 3 चौका 12, इसके टेबल में 3 बार में है, तो हम इसको √3 लिखेंगे। हो गया। हाँ ध्यान रखिएगा, जब रूट वाले को रूट से कटाइएगा तो उसको रूट में ही आंसर लिखना है, रूट से बाहर नहीं लिखना है। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। चाहे इसको आप बटन में भी लिख सकते हैं, 12√6 और 3√2, 3 चौका 12, 2 तिहाई 6। ठीक है, तो 4 रूट के बाहर वाला अंक है और 3 क्या है, रूट के अंदर वाला अंक है, इसलिए इसको रूट में ही लिखेंगे। हो जाएगा। एक और एग्जाम्पल, ये फर्स्ट था और यहाँ पर 24√8 डिवाइडेड बाई 3√2। ठीक है, तो हम क्या करेंगे इसमें, 24 डिवाइडेड बाई 3, यहाँ एक और ब्रैकेट ले लेते हैं, सुविधा के लिए लिया जाएगा। आप जब बनाते बनाते आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा तो ये ब्रैकेट लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। देखिए अब हम क्या करें, इससे इसको डिवाइड करेंगे तो 8 आ जाएगा। ये 8 का ये कितने बार में आएगा, 4 बार में आ जाएगा। ठीक है, ये आपको लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए रूट में तो लिखे ही है, अब यहाँ पे हम जानते हैं कि √4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का। हो गया। ठीक है, 2 का स्क्वायर होता है √4। ठीक है, इसलिए यहाँ पर हम लोग 2 लिख लिए, 8 हो जाए, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देख लीजिए, इसमें अगर आपको कोई दिक्कत हो रहा होगा तो आप तुरंत कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा इस चीज को शेयर कीजिएगा ताकि आप क्लास के बच्चों को या जिनको ये नहीं आता हो उनको आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है, इसको उतारना हो तो उतार लीजिए, अन्यथा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, आशा है कि आप लोग इस बात को समझ गए होंगे कि कैसे परिमेय अपरिमेय संख्याओं का जोड़ घटाव गुना भागा किया जाता है। ठीक है, अगर आपको समझ में आया होगा तो इस वीडियो को सब्सक्राइब, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।